अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त एडवोकेट अब्दुल मोइज़। आज आपके साथ एक अहम मौजू पर बात होगी और वो मौजू है निकाह नामे में दर्जशुदा प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी हक महर में दी गई प्रॉपर्टी भी हो सकती है या कोई गिफ्ट दी गई प्रॉपर्टी भी हो सकती है। अब बसा औकात ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि औरत और मियाँ बीवी आपस में अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं या शोहर अपनी बीवी को तलाक दे बैठता है। हालांकि अल्लाह ताला के नज़दीक जायज़ कामों में सबसे नापसंदीदा अमल तलाक है, लेकिन ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं बसा औकात के आपस में अलहदगी इख्तियार करना पड़ जाती है। और उस सूरत में हक महर का जो इशू है, हक महर का जो मसला है, वो दरपेश आता है औरत को। अब बसा औकात ऐसे होता है कि औरत को हक महर में शोहर की तरफ से कोई प्रॉपर्टी दी जाती है, कुछ 5 मरले, 10 मरले, 1 कनाल, या गिफ्ट में निकाह के बाद खावंद अपनी बीवी को तोहफ़तन कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट देता है। अब इशू ये है कि अगर वो प्रॉपर्टी जो हक महर में दी गई या गिफ्ट में दी गई, तो अगर वो प्रॉपर्टी ससुर की है या सास की है या किसी और रिलेटिव की है और वो खुद अपने ब्याह पे, अपने बेटे के ब्याह पे वो प्रॉपर्टी वो बीवी को, उसकी जोजा को दे रहे हैं, तो इस सूरत में किन किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, वगरना बाद में औरत के लिए बहुत मसाइल पैदा हो सकते हैं कचहरी में। क्योंकि हमारे यहाँ ईमानदारी और ऐसी चीज़ें अब बहुत दूर हो गई हैं हमसे, और हम इन चीज़ों की बिल्कुल परवाह नहीं करते कि जो हमने एक बात अदालत कही और एक बात का जो अहद किया उसको पूरा करें, हम बाद में उससे मुकर जाते हैं। तो यहाँ भी अदालतों में ऐसे ही मसाइल आए रोज़ पेश आते हैं, जिसमें बाद में ससुर जो है वो मुकर जाता है। वो कहता है कि मैंने तो ये प्रॉपर्टी दी ही नहीं, मेरे कोई दस्तखत दिखा दें, कोई ऐसी चीज़ दिखा दें कि मैंने जिसमें ये इकरार किया हो कि वाकई मैंने ये प्रॉपर्टी अपने बेटे के बिहाफ पे और हक महर उसको दिया है। पहले तो ये होना चाहिए कि हक महर में वही चीज़ लेनी चाहिए जो शोहर के अपने नाम पे हो और शोहर उसको अदा कर रहा हो। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल हो कि जिसमें वो प्रॉपर्टी जो उसके वालिद के नाम पे है या ससुर के नाम पे है या भाई के नाम पे है, तो ऐसी सूरत में इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि उसी वक्त निकाह के मौके पर मौलवी साहिबान की मौजूदगी में वहाँ पर निकाह नामे पर जहाँ ये बात दर्ज की जा रही हो कि ये प्रॉपर्टी जो है वो हक महर में ये दी जा रही है और ये ससुर की है, तो वहाँ उस वक्त ससुर के दस्तखत लेना नहायत ज़रूरी हैं। और अगर अंगूठा भी सब्त करवा लिया जाए तो ये और भी बेहतर है। अगर ऐसा ना किया गया, ना तो उसका दस्तखत लिया गया निकाह नामे पर और ना उससे अंगूठा सब्त करवाया गया, या कोई बाद में गिफ्ट डीड की या कोई तोहफ़तन में दी या निकाह नामे में कोई चीज़ तोहफ़तन दी हुई है, तो वहाँ पे दस्तखत करवाना ज़रूरी है। अगर ये ना करवाया गया तो आला अदालतों की जजमेंट्स की रोशनी में फिर औरत वो प्रॉपर्टी नहीं ले सकेगी और उससे महरूम हो जाएगी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी ससुर की है और एक तीसरा शख्स, उसका बेटा, चाहे ही उसका बेटा हो, लेकिन मैं अपने वालिद के बिहाफ पर अपने वालिद की प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता उनकी इजाज़त के बगैर। तो कैसे मैं हक महर दे सकता हूँ अपने वालिद की प्रॉपर्टी उनकी इजाज़त के बगैर, उनके दस्तखत के बगैर। तो इसलिए ये नहायत ज़रूरी है कि ससुर और सास से दस्तखत लें निकाहनामा जब तहरीर किया जा रहा हो या गिफ्ट लिया जा रहा हो। और अगर बाद में कोई तोहफ़ा वग़ैरह लिया जा रहा हो तो उस वक्त जो कानूनी कार्रवाई है, रजिस्ट्री वग़ैरह करवाई जाए और उसमें ससुर मौजूद हो और वो कहे कि हाँ मैं इसके अपने बेटे
جو یہ گفٹ دے رہا ہے اپنی بیوی کو، یہ میری پراپرٹی ہے اور میں اس کو دینے کے لیے بالکل رضامند ہوں۔ تو یہ تھی میری ویڈیو، اور اس کا نہایت خیال رکھنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی، اور ان دی اینڈ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔